हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है वर्ब का। आज हम वर्ब का बेसिक एडवांस इस वीडियो के अंदर सब कुछ देखेंगे। और ये वीडियो वर्ब के जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और जहाँ भी वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ सभी जगह आपको जो है ये टॉपिक आपको जो है हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब होती क्या है? वर्ब जो होता है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बीइंग को, हैपनिंग को, डूइंग को दिखाते हैं। मतलब कि वर्ब जो होती है, ठीक है, वो क्रिया होती है, ठीक है, जो डूइंग वर्ड्स को दिखाती है, ठीक है, मतलब कि किसी कार्य के होने को दिखाती है, ठीक है। वर्ब को जो है हम दो भागों में बांट लेते हैं। ये देखो, ये वर्ब है, इस वर्ब को हमने दो भागों में बांट लिया। तो पहले बांट लिया हमने हेल्पिंग वर्ब में, दूसरा बांट लिया हमने मेन वर्ब में, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमने बांटा है वर्ब को, जो बांटा है वो बांटा है हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में। जब हमने हेल्पिंग वर्ब में वर्ब को बांटा, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब भी दो तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, और एक होती है मॉडल वर्ब्स, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में तीन तरह की वर्ब्स आती है। पहला होता है इसके अंदर बी की फॉर्म, डू की फॉर्म और हैव की फॉर्म। बी की फॉर्म के अंदर आपका इज़, एम, आर वगैरह आ जाता है। डू की फॉर्म के अंदर आपका डू है, डज है, डिड है। हैव की फॉर्म के अंदर आपका हैज़ है, हैव है, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसका मॉडल वर्ब जो होती है, मॉडल वर्ब जितनी होती हैं वो सारी की सारी आपका हेल्पिंग वर्ब जैसा ही काम करती है, ठीक है। जैसे कैन है, कुड है, मे है, नीड है, डेयर है, यूज टू है, ठीक है। ये सब मार्जिनल ऑक्सिलरीज होती हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरीज क्या होती है मैं आपको बताऊँ। मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं? जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से काम कर लेती हैं, उन्हें मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। और जो जिसे हम मॉडल वर्ब्स कह रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही काम करती है। वो आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मॉडल वर्ब के अंदर आपका नीड है, डेयर है, यूज टू है, ये सब आ जाती हैं। मगर नीड, डेयर, यूज टू जो है वो मेन वर्ब भी बन जाती हैं। इसलिए इनको एक नया नाम दे देते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है मॉडल वर्ब्स। क्या आ जाता है फ्रेंड्स? मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शैल है, विल है, वुड है, शुड है, माइट है, ऑट टू है, ये सारी जो है हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ठीक है। जैसे सी कैन रन फास्ट, यहाँ कैन लगा हुआ है। यू शुड स्टडी इंग्लिश, तो यहाँ शुड लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप मॉडल वर्ब का यूज़ करोगे तो मॉडल वर्ब का जैसे ही आप यूज़ करोगे और उसके बाद फिर आपको मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी। ये भी एम बी है, वो भी एम बी है, तो ये मॉडल वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक है फ्रेंड्स। मॉडल वर्ब के बाद जो है जब भी हेल्पिंग वर्ब लिखोगे तो हमेशा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। वो ये बात हमेशा आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। इसके अंदर देखिए, तो मार्जिनल की हम बात कर रहे थे। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है? जैसे यूज टू है, नीड है, डेयर है, ये सब मार्जिनल होती हैं। इनका यूज़ हम, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में कर सकते हैं। इनका यूज़ हम मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो यूज टू लिखा हुआ है ना वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। और नीड है, डेयर है, ठीक है, ये मेन वर्ब जैसा भी यूज़ कर लेते हैं इनका हम, और इनका यूज़ जो है हम मॉडल वर्ब जैसा भी कर लेते हैं, इसलिए इनको मार्जिनल कहते हैं, या फिर जो है सेमी मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं इनको, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई एम यूज टू स्लीपिंग, अब यहाँ यूज टू जो है ना एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ आई नीड यू, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये नीड जो है, यहाँ पता तो नहीं लग रहा है कि नीड क्या है, ठीक है। तो नीड यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें इसको मेन वर्ब भी मानना पड़ेगा। अगर इसको मॉडल वर्ब मान लोगे नीड को, तो इसके साथ फिर एक जो है हमें मेन वर्ब और लिखनी पड़ेगी। तो ये खुद ही मेन वर्ब है, तो इसलिए मॉडल का ये काम नहीं कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं नीड की। नीड यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, जैसे मॉडल वर्ब कह रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डेयर की। डेयर यहाँ पे जो है मेन वर्ब है, यहाँ पे जो डेयर है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो यह मॉडल का काम कर रहा है। तो किसी जगह पे मॉडल का काम करता है, किसी जगह पे ये मेन वर्ब का काम करता है, और कहीं कहीं पे जो है यूज टू वगैरह जो है एडजेक्टिव का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब मार्जिनल कहलाती है। मतलब कि ड्यूअल फॉर्म्स हो गए। ड्यूअल फॉर्म्स का मतलब है कि ये मॉडल वर्ब जैसा भी काम करती हैं, मेन वर्ब जैसा भी काम करती हैं, और एडजेक्टिव जैसा भी काम कर देती हैं। तो इसलिए इनको मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स कहा गया है। तो उसके बाद देखिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स के कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग जो है हम मेन वर्ब के रूप में नहीं करते, इसका यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। तो देखो यहाँ पे कैन हेल्पिंग वर्ब है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मैंने आपको पहले बता दिया था। फिर उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एस या ईएस, इन सब तो इन सब के साथ इनका यूज़ नहीं होता है बिल्कुल भी, ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मॉडल जो ऑक्सिलरीज होती हैं उनका यूज़ जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, इन सब के साथ यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के नंबर के साथ चेंज नहीं होती। देखो यहाँ पे कैन लिखा हुआ है तो कैन ही लिखा रहेगा, शुड लिखा है तो शुड लिखा रहेगा, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, एक ही रूप होता है, इनके जो है फॉर्म में परिवर्तन नहीं होता। जो मॉडल वर्ब होती है उनके फॉर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद देखते हैं ऑट ऑन यूज्ड के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ये हमें ध्यान रखिएगा कि जो ऑट टू है, ऑट और यूज लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद जो है इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है जहाँ पे टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसे कहते हैं इन्फिनेटिव, ये होता है इन्फिनेटिव। तो ऑट और यूज्ड के बाद क्या है, इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, ये हमेशा थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, अब यहाँ से हमारा टॉपिक जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स में जो मॉडल वर्ब है उनका टॉपिक चालू हो जाता है। तो सबसे पहला जो यूज़ हम करेंगे इसके अंदर वो करेंगे कैन और कुड का। इसका यूज़ करेंगे, कैन और कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, आ जाइए। सबसे पहले हम इसका कैन और कुड का यूज़ कर लेते हैं। तो कैन का यूज़ प्रेजेंट में होता है और कुड का यूज़ पास्ट में होता है। कैन का पास्ट कुड होता है, ठीक है। तो कैन और कुड का यूज़ हम पावर के लिए, एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, इन सब के लिए करते हैं। कुड का यूज़ पास्ट की एबिलिटी के लिए, पावर के लिए, कैपेसिटी के लिए, योग्यता के लिए। मतलब अगर पास्ट में कोई पावर थी हमारे पास, पास्ट में कोई एबिलिटी थी, पास्ट में कोई कैपेसिटी थी, तो कुड का यूज़ करिए। प्रेजेंट में कोई एबिलिटी है, प्रेजेंट में कोई कैपेसिटी है, प्रेजेंट में कोई पावर है आपके पास, तो उसका यूज़ उसमें आप कैन का यूज़ करिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की इसकी जो है वो कैपेसिटी है, क्षमता है या फिर पावर है कि ये जो है बॉक्स को लिफ्ट कर सकता है, तो लिख दिया कैन। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, अब ये जो है आ नहीं सकता, ठीक है, आया सुन में, आई कैन नॉट कम यस्टरडे, ठीक है, तो ये कल नहीं आ सकता, ठीक है, आया सुन में। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, ठीक है, वो पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो ये कल नहीं आ सकता था, ठीक है, तो इस तरह से बात हो रही है, ठीक है। या फिर पुरानी योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य की बात करता है, भाई कोई दिक्कत वगैरह वो नहीं आया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरी बात करते हैं कैन। कैन का यूज़ परमिशन के लिए भी हो जाता है। कैन का यूज़ परमिशन के लिए हो जाता है। अगर हमें किसी को परमिशन देने की, हाँ भैया तुम चले जाओ यहाँ से या जाओ, तो बोल सकते हैं यू कैन गो नाउ, ठीक है, यू कैन लीव, ठीक है, आफ्टर द वर्क, ऐसे बोल सकते हैं, तुम अपना काम करके जा सकते हो, ठीक है, तुम जा सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। परमिशन के लिए भी जो है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब बात करते हैं कैन की, कैन का यूज़ जो है संभावना के लिए भी होता है। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी जो होती है, सैद्धांतिक संभावना, ठीक है, तो मतलब कि जो हर इंसान कर देता है, ठीक है, तो नॉर्मल बात है, एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, हर कोई जो है मिस्टेक्स करता है, ठीक है, तो ये सैद्धांतिक संभावना है, मतलब मॉरलिटी है ये, तो मतलब कोई ना कोई तो भाई शुरुआत में या एंड में कोई ना कोई तो जो है दिक्कत करेगा ही करेगा, थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती रहती है। उसके बाद कुड का यूज़ करते हैं, ये रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए होता है, ठीक है, जैसे देयर कुड बी आ बॉम्ब अंडर योर सीट, ठीक है। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब ऐसा हो सकता है, मतलब कि ये काम मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कि तुम्हारी सीट के नीचे बम हो सकता है, ठीक है। तो रिमोट पॉसिबिलिटी की बात अगर हो रही है, ठीक है, तो कुड का यूज़ करिए। अगर थियोरेटिकल की बात हो रही है कि हाँ भैया सभी कर सकते हैं इस काम को, ऐसा होता ही है, तो कैन का यूज़ करिए। कैन का यूज़ जो है आप जो है निवेदन के लिए भी कर सकते हैं, दोस्ताना निवेदन के लिए, दोस्त वगैरह से निवेदन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और कुड का यूज़ जो है औपचारिक निवेदन के लिए, मतलब कि कैन का यूज़ जो होता है वो अनौपचारिक होता है, ठीक है, निवेदन करने के लिए किसी से, ठीक है। और कुड का यूज़ जो है औपचारिक रूप से होता है, ठीक है, जैसे कैन आई टेक योर स्कूटर, तो दोस्त वगैरह से बात कर रहे हैं तो भाई तो कोई दिक्कत नहीं है। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, अभी शुक्ला से जी से बात करना चाहता है, अब शुक्ला जी कौन है क्या है ये तो हमें पता नहीं, ठीक है। अगर हमें औपचारिक रूप से बात करनी है, ठीक है, पूरा जो है हमें फॉर्मल तरीके से बात करनी है, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे कुड का। इनफॉर्मल तरीके से बात करनी है तो हम बात करेंगे किसका, कैन का। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक बात और
ठीक है। कभी भी कैन और कुड आपको दिख जाए तो कैन और कुड के बाद जो है आप एबल टू का यूज़ ना करें, एबल टू का यूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि कैन और कुड में सकता है, मतलब कि एबिलिटी को दिखाता है, खुद ही एबिलिटी को दिखाता है। कैन और कुड खुद ही एबिलिटी को दिखाता है, प्रेजेंट और पास्ट की, ठीक है। तो इसके बाद बी एबल टू का यूज़ ना करें, ठीक है। आई कैन नॉट बी एबल टू, अब कैन नॉट और बी एबल टू का मतलब, ठीक है, बी एबल टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब दोनों के सेम हो गए, यहाँ भी एबिलिटी दिखा रहा है, वहाँ भी एबिलिटी दिखा रहा है, दो बार एबिलिटी की बात नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा जब भी आप कैन और कुड का यूज़ करते हैं तो उसके साथ में बी एबल टू का यूज़ ना करें, तो ये वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मतलब कि एक ही चीज़ को दो बार हमने बात कर ली है सेंटेंस के अंदर, तो ऐसा सुपरफ्लुअस कह देते हैं उसे, ठीक है। तो इसको ठीक करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप ऐसा लिखिए बी एबल टू को हटा दीजिए, आई कांट कम टुमारो, ये सही है, ठीक है। या फिर आप लिखिए आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ठीक है। तो कल ना आने के बाद फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। तो आप जो है बी एबल टू का यूज़ ऐसे कर सकते हो, या फिर जो है मॉडल वर्ब से बनाना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम मे, माइट और मस्ट का यूज़ देखेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, ठीक है, तो आप हमें जो है बता सकते हैं फ्रेंड्स।